Good morning students, my name is Niranjan Panda. Today I will discuss phylum Nemathelminthes general characteristics. So all of you must note these points what I have mentioned here. Okay, so let's start today our class. Phylum Nemathelminthes. Phylum Nemathelminthes कहले गोल कुर्मी को बुझाए, राउंड वर्म्स को बुझाए. We all know about phylum Nemathelminthes from very previous classes. Okay, so ये मु ओडिया और इंग्लिश उभय यूज करी. So just if any doubt exist you can note it in comment. phylum Nemathelminthes जहाँ को आमे दीटा टर्म रू डिराइव होइछि. गोटे हला नेमाटस जार माने होछि थ्रेड, हेलमिंथिस जार माने हला वर्म. Very important दीटा टर्म नेमाटस एंड हेलमिंथिस. नेमाटस मीन्स थ्रेड, हेलमिंथिस मीन्स वर्म. So they are roundworms और आमे तांको कहबा ओडिया रे गोल कुर्मी. ओके, ग्रोबेन कौन कले ना, ग्रोबेन इन 1910 renamed Nemathelminthes as Aschelminthes. Okay, so Nemathelminthes was an old term and later it was replaced by Groben. Okay, in 1910. So according to him, what are the characteristics that I am going to explain you now. So each and every character of Nemathelminthes is very important. Just try to remember it by understanding the concept. Okay, so let's start. Ethre members are mostly parasitic. The members which will be present in Nemathelminthes are parasites, but very few of them are free living. ओके, मुक्त भाव में जीवन यापन करवा किछि जीव अछंती. ता सहित मेंबर्स गुड़ाक बेसी होचंती पारासाइट्स. पारासाइट्स माने से माने होस्ट रो बॉडी भितर रहिबे, होस्ट थारु खाद्य डिराइव करिवे. सो मोस्टली दे आर एंडोपारासाइट्स. as we all familiar with the term parasite. So these are worms. They spend their most of the time in the host body, for which they are called as endoparasites. दे आर सिलिंड्रिकल. बॉडीटा तांकर सिलिंडर आकृति. गोल कुर्मी जेहेतु बॉडीटा चौखड़ी भलिया, बॉडीटा केमतिया ना चौखड़ी भलिया गोल. ओके, किंतु फ्लैट वर्म्स हमें पढ़ी प्रीवियस क्लास रे जे तांकर बॉडीटा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सली फ्लैट, वेंट्रली फ्लैट. बट इन हियर वी विल सी दैट बॉडी इज राउंड, बॉडी इज सिलिंडर. ओके, बॉडीटा तांकर सिलिंडर आकृति. सो दे आर सिलिंड्रिकल, elongated, लंबालिया, slender worm. Okay, like and tapered at both end. तांकर उभय एंड टा tapered माने एमती उभय एंड, anterior end, posterior end is found to have tapered माने दीपट मुनिया आइतो मझीटा फुलिथिबो, ए कोनती tapered end. Okay, members are triploblastic. They are triploblastic animal. That means having 3 germ layer, outer ectoderm, okay, middle mesoderm and inner endoderm. So एमाने ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3टा जर्म लेयर थिबा एनिमल होचंती ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, दे शो बायलैटरल सिमेट्री. तांको बॉडी को हमें सिमेट्रिकल देदी देखु ताले तांकर सिमेट्री केमती आछी बायलैटरल. लैटरल माने साइड वाइज. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तांको पाखरे हमें ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र देखिया को पाइबु. स्टार्टिंग हेची एउठू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. आ प्रीवियस फाइलम रे एमती ऑर्गन भल भाव में डेभलप करनी. जिते आम आगु को फाइलम गुड़ाक पढ़ा सेते तांकर डेभलपमेंटल फीचर्स डेभलप करी चलिबो. ओके, बॉडी इज अनसेगमेंटेड. वी कैनॉट फाइंड सेगमेंटेशन इन दीज वर्म्स. सो दे आर राउंड वर्म्स बट सेगमेंटेशन इज नॉट फाउंड. ओके, बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ मसल. दे आर स्यूडोसिलोमेट. तांको पाखरे कूटोसिलम रही. ओके, सिलम माने जोटा को आम कहे बॉडी रो कैविटी भितरे, बॉडी रो वाल आउ गट भितरे थिबा एम्प्टी रीजन को सिलम बोली कहा जाए. से सिलम तांकर स्यूडोसिलम. से मानकर सिलम ट्रू सिलम नाही. ओके, दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर. बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ मसल. दे आर स्यूडोसिलोमेट. दैट इज बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर. ओके, distinct head is lacking. One of the feature that makes this phylum important is that distinct head is lacking. Okay, गोटे निर्दिष्ट मुंड अंचल में आधे पाइबू नहीं. However, mouth is present in the anterior region. We all know that
Mouth is the part of the animal body through which an animal intake food. So a distinct head is lacking, but a mouth is present in the anterior region. Okay. Body is covered by tough and resistant cuticle. तांकर बॉडी रो चारि पार्श्व रे आउटर लेयर रे लाइनिंग रे गोटे कवर होइछि एक्स्ट्रा कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्यूटिकल? द क्यूटिकल फंक्शन as a resistant structure. That means it will not allow the host digestive juice to come in contact with the animal body so that it can exist as a successful endoparasite. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଡୋପାରାସାଇଟ୍ ହେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ହୋଷ୍ଟର ପାଚକ ରସ ଦିହରେ ହଜମ ହେଇଯିବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ. ବୁଝିହେଉଛି? ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ଯେ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ପାରାସାଇଟ୍ ସେମାନେ ହୋଷ୍ଟ ବଡି ଭିତରେ କେମିତି ଆଡାପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଏ କ୍ୟୁଟିକଲ୍. For this reason they have developed a cuticle which make them successful to live as a endoparasite. That cuticle protect the body from डाइजेशन ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव जूस. होस्ट रो डाइजेस्टिव जूस ठारू निजको सुरक्षा दवा पई से क्यूटिकल रही. ओके. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन. ओके. सो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स तांकर नाही. रेस्पिरेशन केमिति होची? थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन माने विसरण. से मानकर बॉडी रो आउटर कवरिंग द्वारा से माने गैसेस एक्सचेंज करि थांती. ओके. बाय डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट वी ऑल नो ताकू कुआ जाय सांद्रता पार्थक्य, जहाकू भित्ति करी से माने गैस रो आदान प्रदान करि थांती, किंतु निर्दिष्ट अंग नाही तांकर श्वासक्रिया एवं तांकर रक्त संचालन तंत्र किछि निर्दिष्ट नाही, स्पेसिफिक ऑर्गन नाही. ओके. रेस्पिरेशन टा एरोबिक माने वायु उपजीवी. रेस्पिरेशन तांकर वायु उपजीवी काहांको पाखरे ना जो माने मुक्त भाव रे जीवन यापन करंती, फ्री लिविंग माने पाखरे. किंतु जो माने कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करूचंदी से माने पैरासाइटिक फॉर्म्स हेतिबे. पैरासाइटिक फॉर्म्स कहले कोन बुझिबा ना दोज हु आर पैरासाइट, दोज हु स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इनसाइड द होस्ट बॉडी, दे आर पैरासाइटिक फॉर्म्स. So inside the host body they will not get the free atmospheric air for which they perform anaerobic respiration. Okay. Excretory system include protonephridia that have rennet cells. तमरो excretory system कहले रेचन तंत्र जोटा कि प्लाटियल मिंथिस आमे प्रीवियस क्लास रे मु कहितली शिखा कोश, फ्लेम सेल्स. सो एमानको पाखरे रेनेट सेल्स रहिछि प्रोटोनेफ्रिडिया रे, जा द्वारा से माने वर्ज्य वस्तु निष्कासन करिथांती. Members are unisexual, means sexes are separate. We can find male form and female form as separate form. Okay, so that we will say that sexes are separated or they are dioecious. Okay, sexual dimorphism is well marked. Fertilization is internal, which may be cross or self. Okay, fertilization is internal. Development may be direct or indirect. डायरेक्ट डेवलपमेंट भी अच्छी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अच्छी. तुम जानी जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहिले लार्वल स्टेज रहिबो. ओके. सो लार्वल स्टेजेस आर सम ऑफ द लार्वल स्टेजेस आई हैव रोट हियर. द रैबिडिटिफॉर्म, माइक्रोफाइलेरियाई आर सम ऑफ द लार्वल स्टेजेस व्हिच वी विल बी सीन इन फाइलम नेमाटोलमिन्थिस. ओके. देन एग्जांपल Ascaris lumbricoid. Ascaris lumbricoid गोटे गोलकुर्मी. Uceraria bancrofti is a roundworm. So students, these are all the characteristics that I have mentioned here are phylum Nemathelminthes characteristics. By studying these characteristics we will come very close to Nemathelminthes. Without knowing the general characteristics we cannot get to the type study, we cannot have a broad knowledge about the higher phylums. So before going to the details you have to find these points and note it in your copies so that it will be very beneficial for you all. Okay. So thank you. See you in the next phylum. Hope all of you have understood these points. If any doubt exists, mention me in comment box so that I can get back to you as soon as possible. Thank you all.